अभी हम लोग को रिवर बोट वाली अपनी प्रॉब्लम्स खत्म करनी है। ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये हम लोग को खत्म करना है और इसके बेसिस पर इसके इलस्ट्रेशंस करने हैं। ठीक है, तो पहले रिवर बोट वाला जो कंसेप्ट है उसको पहले समझ लोगे अच्छे से। ठीक है, कंसेप्ट तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा है। देखो जरा ध्यान से। होगा क्या, जैसे तुमको दे रखा रहेगा, है ना, तुमको अगर दे रखा है, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये चीज अगर तुमको दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो इस चीज को क्या लोगे, बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ रिवर तुमको दे रखी है। ठीक है, तो रिवर कहाँ पर है तुम्हारे पास, वो तो ग्राउंड पर है, तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही तुमको दे रखा है। ठीक है क्या, अच्छा एक मिनट रुकोगे जरा, एक मिनट रुकोगे ना। ठीक है, तो ये दो अपने पास डाटा जैसे अगर दिए हुए रहेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो बोट किस पर चल रही है, ग्राउंड पर नहीं चल रही है, इट इज मूविंग ऑन वाटर। ठीक है, तो ये अपना फ्रेम है, रेस्पेक्ट फ्रेम, ये बात ध्यान में रखोगे हमेशा। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखा रहेगा, है ना, रिवर बोट है ना, तो आर स्टैंड्स फॉर रिवर। ठीक है, अच्छा अब वेलोसिटी ऑफ रिवर, अब रिवर किस पे फ्लो कर रही है, अगर रिवर किसी ऐसे फ्रेम पर अगर फ्लो कर रही रहती जो अगेन मूविंग रहता तो अपन रिलेटिव ले लेते, पर रिवर तो किस पे फ्लो कर रही है, रिवर फ्लोज ऑन ग्राउंड, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, फ्लोज ऑन ग्राउंड। ठीक है, ये बात, तो ये चीज अपने को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने को पता है, क्लियर है बात। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये दो बातें हैं अहम और खास। अच्छा, अब ट्रू वेलोसिटी जो रहेगी बोट की, ठीक है क्या, द ऑब्जर्वर, ठीक है क्या, विल बी ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड पे बैठे ऑब्जर्वर के लिए, अच्छा ऐसा हमेशा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर सवाल में तो वही रहेगा ना कि ऐसा उसमें लिखना चाहिए फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। ये तो ऐसा लग रहा है मैं कि मैंने ही डाल रखा है करके, मेरी कुछ सेटिंग है करके कि मैंने तो ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे ही बिठाना है, ऐसा कुछ नहीं, फॉर एन ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑन ग्राउंड मामला कैसा रहेगा तुम्हारे पास, फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड मामला कैसा बैठेगा, जो ट्रू वेलोसिटी रहेगी वीबी, वो कैसे निकालोगे तुम, वी बी आर मान लेते हैं ऐसा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर मान लेते हैं ऐसी है, एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर मान लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी तुमको दे रखी है ऐसी है, और लेट्स से वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लेते हैं ऐसी। ठीक है, तो फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे बैठा जो ऑब्जर्वर ठहरा, उसको वो चीज कैसी दिखाई देगी, बोट एक्चुअली में उसको इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, पाथ ऑफ बोट एज सीन बाय ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑन ग्राउंड, क्लियर है बात, ये बात उसको दिखाई देगी। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है तुम्हारे पास, ये अगर इसको मैं थीटा अगर बोलता हूँ, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू वी बी आर अपॉन वी आर, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, क्लियर है। ठीक है, तो अगर उसको सीधा अगर जाना है तो उसको अपना ओरिएंटेशन कैसा रखना पड़ेगा, अगर उसको सीधा अगर मूव करना है बोट को, तो उसको अपना ओरिएंटेशन कैसा रखना पड़ेगा, उसको इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर फिर वो सीधा जाएगा ऐसा, तब फिर ये उसकी स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी रहेगी, समझे क्या, क्लियर है, तब फिर उसकी स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी रहेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं तुमको एक सवाल अगर दूं कि एट विच डायरेक्शन, ठीक है, एट विच डायरेक्शन द बोट शुड मूव, अच्छा जो बोट का जो कप्तान है, अब बोट का क्या कप्तान, अब शिप तो है नहीं, खैर बोट का जो जो भी बोलो ड्राइवर है ना, कप्तान बोल के उसको ज्यादा इज्जत क्यों देना, तो बोट का जो एक्चुअल में ड्राइवर है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको क्या, उसको उसको क्या डायरेक्शन दिख रही है, उसको तो ये दिख रहा है, ये वही वाली चीज हो गई, जैसे
जो राम था ना, जो गाड़ी में बैठकर केले का छिलका फेंक रहा था, समझ रहे हो, अगर वो इस डायरेक्शन में अगर लेकर जाएगा ना अपनी बोट को, या फिर राम जो था जो पिछले वाले सवालों में इस डायरेक्शन में जाकर केले को फेंकता, तो एक्चुअल में केले का छिलका किस तरफ जाता, इधर, ऐसा। तो ठीक उसी प्रकार अगर वो जो ड्राइवर है बोट का, वो अगर बोट को अपनी इस डायरेक्शन में अगर लेकर जाएगा, ठीक है क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज व्हाट कंट्रोल्ड बाय ड्राइवर ऑफ बोट, ठीक है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय ड्राइवर, ठीक है, ऑफ बोट। क्लियर है ना। अब ये तो भाई ये तो कुदरत कंट्रोल कर रही है वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना, इसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, तो उसको किस डायरेक्शन में, है ना, बोट अपनी स्टीयर करनी चाहिए, एट विच डायरेक्शन द बोट शुड बी, है ना, एट विच डायरेक्शन द बोट शुड बी स्टीयर्ड, ठीक है, सो दैट द बोट मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है क्या, मतलब फॉरवर्ड किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड पे बैठा अपना ऑब्जर्वर, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो, है ना। बोट मूव्स फॉरवर्ड फॉर ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, ऐसा लिख देता हूँ, फॉर ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, ठीक है, ऐसा। क्लियर है। अच्छा, तो क्या डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बताओ, उसके लिए क्या काम करोगे, जैसे वी बी आर का ये वी आर हो गया और ये वी बी आर हो गया, तो अपने को अगर इस डायरेक्शन में जाना है, इसका मतलब वी बी शुड बी ऐसा वर्टिकल, समझ गए, जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जो बोट आए वो कैसी आए, ऊपर की डायरेक्शन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो क्या हो जाएगा देखो, अगर तुम वी बी आर को अगर रिजॉल्व अगर करो, वी बी आर कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, वी बी आर साइन थीटा, ऐसा, ये हो गया वी आर। अगर ऐसा अगर हो जाए वी बी आर साइन थीटा बराबर वी आर अगर हो जाए, तो ये दोनों तुम्हारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड द बोट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है बात, बोट फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इफ दिस हैपेंस, ठीक है, ठीक है, इफ दिस हैपेंस देन बोट ओनली हैज वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्लियर है बात, and hence moves straight, ठीक है, and hence moves straight, ठीक है क्या, ऐसा, ठीक है क्या, समझिए, मतलब जैसे अगर उसको मान लेते हैं, जैसे अगर ये तुम्हारा ऐसा एक पट्टी है रिवर वाली, तो उसको मान लेते हैं यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करके ये उसका स्टार्ट है, उसको अगर यहाँ तक अगर पहुँचना है एग्जैक्ट, तो उसको कौन से थीटा पर निकलना पड़ेगा, ये अगर चला ऐसा थीटा पर, ये वी बी आर है और ये वी बी, ये वी आर है, ऐसा, ठीक है, ऐसा, तो उसको कौन से थीटा पर चलना पड़ेगा, इस थीटा पर उसको चलना पड़ेगा, ये वाला थीटा, ये वाले थीटा पर उसको चलना पड़ेगा, साइन थीटा उसमें कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, साइन थीटा उसमें कितना आ जाएगा, वी आर अपॉन वी बी आर, ठीक है, साइन थीटा उसमें इतना आ जाता है, ठीक है क्या, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर, ठीक है, दिस इज द थीटा इन विच द ड्राइवर ऑफ द बोट शुड स्टीयर, ठीक है क्या, सो दैट ही रीचेस दिस पॉइंट, समझेगा, अगर इस पॉइंट तक अगर उसको पहुंचना है तो उसको इस डायरेक्शन में अपनी बोट चलानी पड़ेगी, क्लियर है बात, ये ध्यान में रखना, ठीक है, ये ध्यान में रखना, इफ इन ऑर्डर टू रीच अ पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है क्या, है ना, ऑन द अदर साइड ऑफ द शोर, ठीक है, इफ ही हैज टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है, मतलब जहां पर वो अभी है, ठीक उसके अपोजिट कोने पर अगर उसको पहुंचना है, कुछ भी उसको डाइवर्जन अगर नहीं चाहिए, इधर उधर उसकी बोट इधर उधर ना जाए, ठीक है, तो उसको कौन से थीटा पर निकलना पड़ेगा, इस थीटा पर निकलना पड़ेगा, समझे। अच्छा, अब एक चीज और है, अगर मान लेते हैं,
ठीक है। इसको इसको क्या बोलोगे तुम, नो ड्रिफ्ट सिचुएशन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसमें कोई ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है। ड्रिफ्ट मतलब जैसे अगर तुम्हारा ये वाला सीन है, मान लेते हैं यहाँ से बोट चली, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, और मान लेते हैं एंडिंग पॉइंट ये है, तुम यहाँ तक अगर पहुंच रहे हो तो ड्रिफ्ट तुम्हारा कितना हो गया, दिस इज व्हाट इज ड्रिफ्ट। ठीक है, ये चीज क्या हो जाएगी, ये हो गया तुम्हारा ड्रिफ्ट, ये हो जाएगा ड्रिफ्ट। तो ये कौन सा थीटा है, ये फॉर नो ड्रिफ्ट। ठीक है, ये कंडीशन अपने को फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर है बात, ये कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसमें एक ही रिस्ट्रेंट है, कभी ऐसा अगर हो गया कि वी आर अगर बड़ा है वी बी आर से, तो ये चीज फिर ठीक नहीं जाएगी, समझ गए। उसमें इफ इन केस वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, तब क्या हो जाएगा, अपन देखो क्या कर रहे थे, वी बी आर साइन थीटा ये था ना अपने पास, और ये क्या था अपने पास, वी आर था, है ना। वी बी आर साइन थीटा, है ना, इफ इन केस वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, देन वी बी आर साइन थीटा कांट कैंसल ऑफ। ठीक है, कांट कैंसल ऑफ वी आर। ठीक है, क्लियर है बात, है ना, इट कांट कैंसल ऑफ वी आर। तो कुछ ना कुछ कैसा ड्रिफ्ट आ ही जाएगा। ड्रिफ्ट आ किसकी वजह से रहा है, वी आर की वजह से आ रहा है ना। ठीक है, वी आर की वजह से आ रहा है ड्रिफ्ट, है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट। ठीक है, ठीक है बात, ये वी आर ही तो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट। अगर ये मानते हैं वी आर इफ इट इज ग्रेटर देन वी बी आर, तो उसमें फिर तुम ड्रिफ्ट रोक नहीं पाओगे, फिर तो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा ही होगा। ठीक है बात, ये बात ध्यान में रखो। अच्छा, अब जैसे हम लोगों का टेंथ वाला जो सिचुएशन थी, टेंथ वाली सिचुएशन में भी तुम यही काम करते थे सेम, तब तुम्हें पता नहीं था कि तुम ये रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह से खेल रहे हो। उस वक्त मैंने तुम्हें कैसे बताया था कि जैसे अपस्ट्रीम अगर रहेगी तो वेलोसिटी घटा देना, और डाउनस्ट्रीम अगर रहेगी तो फिर जो पानी का बहाव है तुमको सपोर्ट कर रहा है तो उसमें वेलोसिटी ऐड कर देना। तो इस चीज पे वैसे तुमने कोई आपत्ति नहीं उठाई थी, बट फिर भी उसमें ऐड कर देना सब्ट्रैक्ट कर देना, वो चीज आई कहाँ से थी उसको मैं थोड़ा बता दूं तुम्हें। अचानक से मुझे वो ख्याल आया, जैसे अपस्ट्रीम जैसे रहता है, अपस्ट्रीम अगर है मामला, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि बहाव सपोर्ट कर रहा है तुमको ऐसा, तो उसमें जो तुमको वेलोसिटी दी हुई है वो क्या दी हुई है, वी बी आर बराबर तुमको क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। सर कुछ बोल अब रहा है, मतलब खिलाफ है ना। अच्छा अपस्ट्रीम का मतलब खिलाफ, सॉरी सॉरी, ठीक है, अपस्ट्रीम का मतलब खिलाफ। ठीक है, तो जैसे अगर बोट अगर मान लेते हैं इफ द बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बोट तुमको दी हुई है वी, तो इसका मतलब क्या है, वी भी दिया हुआ है कि वी बी आर दिया हुआ है, वी बी आर दिया हुआ है, ये बात ध्यान में रखोगे। ठीक है, वी बी आर दिया हुआ है ऐसा। तो वेलोसिटी ऑफ बोट मान लेते हैं तुमको दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ बोट ऐसा दी हुई है, वी दी हुई है मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, अपस्ट्रीम जा रहा है मतलब रिवर कैसे जा रही है, खिलाफ जा रही है। अब उसमें ऐसा मत घबरा जाना कि ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा है ये। अपस्ट्रीम का सिंपल मीनिंग ये रहता है कि जो बहाव है, नदी का जो बहाव है वो कैसा तुम्हारे अगेंस्ट है ऐसा। तो वी आर तुमको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यू दिया हुआ है ऐसा। तो अब मेरे को बताओ, जो ग्राउंड में जो बैठा ऑब्जर्वर है उसको नेट वेलोसिटी ऑफ बोट वो चीज कितनी दिखाई देगी, जैसे ही तुम ये दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, अगर मैं राइट में अगर पॉजिटिव अगर ले रहा हूँ, राइट वाली डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव अगर उठाता हूँ, तो उसमें वीबी को मैं कैसे लिखूंगा, वी बी आर प्लस वी आर। अब वी बी आर मेरा कितना है, वी प्लस वी आर मेरा कितना है, पीछे की तरफ है ना ये, तो उसको माइनस यू लेना पड़ेगा मेरे को। वेक्टर्स है ना भाई, ये वीबी और वी आर और ये वेक्टर रिलेशनशिप है, समझेगा, दिस इज अ वेक्टर रिलेशनशिप। ठीक है, वेक्टर रिलेशनशिप है, क्लियर है क्या? ठीक है, वेक्टर रिलेशनशिप है। तो ये चीज कितनी हो जाएगी, v माइनस यू हो जाएगा तुम्हारे पास, समझ रहे हो। ये दोनों वेक्टर जब ऐड होंगे तो कितना मिलेगा तुमको, ये दोनों वेक्टर्स है ना बे, v और u दोनों वेक्टर्स हैं, तो दोनों वेक्टर्स जब ऐड होंगे तब तुम्हें कितना मिलेगा, v माइनस यू इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर मान लेते हैं इसको आई कैप अगर बोल रहे हैं अपन, ठीक है, ये मान लेते हैं आई कैप है, ठीक है, ये अगर आई कैप है, ये मान लेते हैं जे कैप है, तो ये चीज कितनी आ गई मेरे पास, v माइनस यू आई कैप ऐसा। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट। क्लियर है बा। अगर वही डाउनस्ट्रीम वाला अगर सीन अगर तुम्हारे पास रहेगा, तब कैसा है तुम्हारे पास कि जो पानी का बहाव है वो तुमको सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब कैसा है तुम्हारे पास मामला, ये जैसे v है तो ये u है। अब v और u है क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट तुमको दे रखी है v, और वेलोसिटी ऑफ रिवर तुमको दे रखी है u। दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, vb।
ठीक है। तो वेक्टर्स हैं, राइट वर्ड पॉजिटिव उठाओ, ऐसा आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, यानी कितना हो गया, v प्लस यू आई कैप। समझ गए डाउनस्ट्रीम के टाइम पे? क्लियर है बातें? ये तो क्लास 10th वाला जो अपना सीन था जो हम लोग कर रहे थे, वो एक्चुअल में ये था, ये हम लोग कर रहे थे। ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो हम लोग खेलते थे ना, वो ये वाला सीन होता था। ठीक है, कि अपस्ट्रीम के टाइम पे सब्ट्रैक्ट कर देते थे और डाउनस्ट्रीम के टाइम पे ऐड कर लेते थे, तो वो ये वाला सीन होता था एक्चुअल में कायदे से। लेकिन अगर उस वक्त मैंने वी बी आर और वी आर की अगर बातचीत अगर की होती, तुम ये सोचो कैसा गंदा कांड मच गया होता है। लोग बचाओ बचाओ करके एकदम रूम में ऐसा आग लग जाती। ठीक है, एनीवेज, तो ये मामला है, ये तो 10वीं वाला मामला रहा। अच्छा, कुछ कुछ केसेस के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। ठीक है क्या? मतलब मामला है कैसा, तुमको किसके साथ काम करना है, तुम्हारे को वीबीआर दिया हुआ रहेगा, वीआर दिया हुआ रहेगा, इसका रिजल्टेंट बनाओ और खुश हो जाओ, बस हो गया खत्म। जो भी इसका रिजल्टेंट आ रहा है, जहां भी आ रहा है, वो तुम्हारा क्या रहेगा, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड रहेगा बस। और ये डिटरमाइन करता है कि ग्राउंड में बैठा ऑब्जर्वर है ना, ये जैसा होगा ग्राउंड में बैठा ऑब्जर्वर को वही चीज दिखाई देगी, वीबी। ग्राउंड में बैठे ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा, वीबी दिखाई देगा। समझेगा ना, तो उसको वीबीआर दिखाई देगा, ना तो उसको वीआर दिखाई देगा। उसको क्या दिखाई देगा, बोट किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है क्या? अब वो क्योंकि ग्राउंड में है, इसीलिए बोट किस डायरेक्शन में जा रही है ये क्या वीबीआर डिटरमाइन करेगा, नहीं। वो क्योंकि ग्राउंड में है, इसलिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो बोट की वेलोसिटी होगी, वो डिटरमाइन करेगी कि ग्राउंड में बैठे ऑब्जर्वर को बोट किस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर वो मान लेते हैं मार्स में बैठा होता, जो ऑब्जर्वर है मेरा, अगर वो मार्स में बैठा होता, तो विथ रिस्पेक्ट टू मार्स जो बोट की वेलोसिटी होती, वो डिटरमाइन करेगी कि बोट मार्स में बैठे ऑब्जर्वर को किस तरह से दिखाई दे रही है। अभी मेरा ऑब्जर्वर कहां पर बैठा है, ग्राउंड पर बैठा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो बोट की वेलोसिटी होगी, वो डिटरमाइन करेगी कि बोट कैसी दिखाई दे रही है, किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है, किसको, जो ग्राउंड में बैठा ऑब्जर्वर है उसको। समझ गए? ये जिस फाइन क्लैरिटी के साथ जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लोग तो कैसा न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं धाए धाए, क्या कुछ अनाप शनाप। ठीक है क्या, क्या कंसेप्ट और क्या इसमें, एकदम मैं क्लैरिटी के साथ इससे अंदर तक नहीं जा सकता। समझ गए? एकदम क्रिस्टल क्लियर अगर तुम चीजों को अगर रखोगे, तो सवाल जब आता है तब ट्रूली उसमें तुम सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है क्या? वरना होता क्या है, 95% लोग तो क्या बोलते हैं, दूसरे को सवाल देखते देखते बस उनका निकल जाता है 2 साल, कि भाई वो देख ही रहे हैं बस सवाल दूसरे को बनाते हुए, और दूसरे को भी कुछ पता होता नहीं है, वो भी कुछ एग्जांपल्स बस सॉल्व किए जा रहा है ना, कुछ भी कुछ सॉल्व किए जा रहा है। ना कोई डायरेक्शन है सवाल सॉल्व करने की, ना कुछ, ना उसको खुद कुछ आता है। उसने बस देख लिया है, बस वो सवाल का सॉल्यूशन क्या है और देख के उतारे जा रहा है बस। तो वो सबसे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तुमको ट्रूली सवाल पता होना चाहिए कि क्या है, ताकि सवाल में कैसा भी हो कुछ, उसमें तुम अपना दिमाग चला सको, कैसा भी फिर सवाल दे, सवाल फिर तुम्हारी इंटेलिजेंस का रहता है। ठीक है क्या, ऐसा। वरना अगर किसी को तुम कितना भी साइकिल चलाते हुए देख लो, है ना, उससे फिर बोलोगे कि मैं भी साइकिल चलाऊंगा, ऐसा थोड़ी होगा फिर। ठीक है, वैसा नहीं हो सकता फिर। ठीक है, तो खैर, ये सारे मामलात हैं, इसमें कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे तुम क्या करना है, इसमें 2 डायरेक्शंस में काम करना। जैसे देखो, मान लेते तुम्हारे पास, लेट्स से तुम, ये तुम्हारा वीबीआर है। ठीक है, हाउ हाउ विल यू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कैसे करोगे तुम, फॉर रिवर बोट प्रॉब्लम्स, कैसे करोगे, सादा सिंपल काम। इसमें क्या करना, जैसे लेट से अपनी ये रिवर की पट्टी है ऐसा। ठीक है बात, अपन यहाँ से चल रहे हैं, मान लेते हैं ये यहाँ से चले अपन। अच्छा, लेट से वी बी आर अपना ऐसा है, कुछ कुछ भी हो सकता है, ऐसा मान लो वी बी आर ऐसा है। वेलोसिटी ऑफ बोट तुमको दे रखी है इन स्टिल वाटर ऐसी, ये दे रखा तुमको वी बी आर दे रखा। और लेट से अपने पास मान लेते हैं वी आर अपने को ऐसा दे रखा है, ये अपने को वी आर दे रखा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर अपने को ऐसी दे रखी है। अब रिवर क्योंकि ग्राउंड पे फ्लो कर रही है, तो इसलिए वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। अब क्योंकि बोट रिवर पे फ्लो कर रही है, इसलिए एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी है। अच्छा, अब इसके बाद तुमको सब कुछ निकालना है, कि आप निकालिए ड्रिफ्ट, निकालिए आप, निकालिए टाइम कितना लगेगा उसको अपोजिट शोर तक पहुंचने में, वो टाइम आप निकालो। ठीक है, 2 चीज़ों की कैलकुलेशन होती है, टाइम टेकन टू रीच द अपोजिट शोर। ठीक है, और दूसरी चीज होती है तुम्हारे पास, ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट, कैपिटल एक्स से उसको हम लोग डिनोट करेंगे। ड्रिफ्ट आप कितना हुआ ये बताइए आप मेरे को। ठीक है, अच्छा, मतलब चले तो आप कहाँ से थे और फिर कहाँ पहुंचे। ठीक है, अच्छा, तो कैसे काम करेंगे भाई, देखो इसमें क्या करो तुम, जैसे ये तुमको दे रखा है, मान लेते थीटा दे रखा है ऐसा।
तो ये चीज कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, वो तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा वैसे वेक्टर्स तुम कैसे बनाते हो, ठीक है क्या, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा। तो यहाँ जैसे इस प्रॉब्लम में हम लोग को दे रखा है ऐसा, तो इसमें हम लोग को टाइम निकालना है कि अपोजिट छोर तक अपन कितने टाइम में पहुंचेंगे, ये मेरा एक रैंडम लिया हुआ सवाल है, ठीक है क्या। अलग अलग सिचुएशंस में जैसे वी बी आर अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग डायरेक्टेड रहेगा ना, जो ड्राइवर है बोट का किस डायरेक्शन में उसकी सटकती है मेरे को क्या पता, ठीक है, तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकता है, ठीक है बात। तो उसमें काम कैसे करोगे देखो जरा, लेट्स से वो इस डायरेक्शन में भी निकल गया, थीटा ऐसा है। अच्छा अब क्या होगा, अपने को दोनों चीजें निकालनी है, टाइम भी और ड्रिफ्ट भी। तो क्या करो उसके लिए, वी बी आर को पहले तो रिजॉल्व कर लो, ये हो गया वी बी आर साइन थीटा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया वी बी आर साइन थीटा और ये हो गया वी बी आर कॉस थीटा। अब उसमें वी आर को जोड़ दो, समझिएगा, उसमें वी आर को जोड़ दो, दिस इज व्हाट वी बी, समझिएगा, ये हो गया तुम्हारा वी बी। वेलोसिटी ऑफ बोट ये हो गई, क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ बोट ये हो गई। अच्छा अब इसमें बड़े ध्यान से सुनोगे, ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर taking the boat upward, taking the boat towards shore, ठीक है, ठीक है बात। जो ये वाला कंपोनेंट है ये शोर की तरफ तो लेकर ही नहीं जा रहा है, ये तो साइड में लेकर जा रहा है उसको, है ना। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ये वाला जो कंपोनेंट है ये ड्रिफ्ट देता है, ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो तुमको शोर की तरफ लेकर जा रहा है। कोई एक्सेलरेशन वगैरह का कोई कहीं कुछ झमेला नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है, मतलब तुम्हारा जो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम इज वैलिड, ठीक है क्या। अच्छा तो वाई डायरेक्शन में तुम देखो, अगर मैं इक्वेशन लिखूं, वाई डायरेक्शन से मेरे को टाइम मिल जाएगा, कैसे टाइम मिल जाएगा, मान लेते हैं जो तुम्हारा ये पट्टी है, इस पट्टी की लेंथ मान लेते हैं कैपिटल डी है, ऐसा समझ गए, ऐसा ये बेल्ट अपने को क्रॉस करनी है, डी लेंथ की बेल्ट अपने को रिवर बेल्ट क्रॉस करनी है, समझे। तो कितना टाइम लगेगा देखो, डी डिस्टेंस अगर तुमको ट्रैवल करनी है तो स्पीड कितनी है तुम्हारी, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है अपने को, डिस्टेंस ट्रैवल करनी है डी और स्पीड कितनी है अपनी ऊपर की डायरेक्शन में। दोनों डायरेक्शंस को एक साथ कभी भी एनालाइज नहीं करना, अलग अलग एनालाइज करना। तुम तो प्रोजेक्टाइल वगैरह बना के आए हो बे, तो वी बी आर साइन थीटा, ठीक है बात। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन टू रीच अपोजिट शोर, वो चीज कितनी हो जाएगी, डी अपॉन वी बी आर साइन थीटा। जिस इंसान ने प्रोजेक्टाइल वगैरह बनाया हुआ है उसके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो दिस इज टाइम टेकन टू रीच अपोजिट शोर, अपोजिट शोर, ठीक है, ऐसा क्लियर है बात। तो वाई डायरेक्शन से अपने पास टाइम आ जाता है, एक्स डायरेक्शन से अपने पास ड्रिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। इतने टाइम में अपोजिट शोर तक तो पहुंच गए, दिस इज द टाइम फॉर विच द बोट हैज ड्रिफ्टेड, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम फॉर विच, इतने ही टाइम तक बोट का ड्रिफ्ट होता रहा है, फॉर विच बोट हैज ड्रिफ्टेड, ठीक है बात, क्लियर है बात, दिस इज द टाइम फॉर विच बोट हैज ड्रिफ्टेड। तो बोट एक्चुअल में वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मूव करेगी, एक्स डायरेक्शन से तुम ये निकाल लो, ड्रिफ्ट कितना होगा, उसका स्पीड कितना है, ठीक, स्पीड है उसका वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी, ये उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में स्पीड है, और कितने टाइम तक वो ड्रिफ्ट कर रहा है, टाइम इज व्हाट डी अपॉन वी बी आर साइन थीटा, इतने टाइम तक वो महाशय ड्रिफ्ट मार रहे हैं। तो कितना दूरी चल जाएंगे, ड्रिफ्ट एक्स, ठीक है, ड्रिफ्ट विल बी इक्वल टू व्हाट वी बी आर, है ना, कॉस थीटा प्लस वी मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन वी बी आर, ठीक है, वी बी आर साइन थीटा, ऐसा समझ गए, ये अपना ड्रिफ्ट आ जाता है। तो एक आंसर तो हम लोगों का ये हो गया, ठीक है बात, और एक दूसरा आंसर हम लोगों का ये हो जाता है, क्लियर है चीज। तो ड्रिफ्ट भी मैंने तुम्हें निकालना बता दिया और ये भी बता दिया कि टाइम तुम कैसे कैलकुलेट करोगे अपोजिट छोर तक पहुंचने का, ठीक है क्या। अच्छा यहाँ तक अगर किसी को कुछ अगर बातचीत अगर करनी है तो कर सकता है, ठीक है, उसके बाद कुछ और छोटे छोटे कंसेप्ट है जो मुझे बताने हैं। ये सब तो मैंने एक मनगढ़ंत एक प्रॉब्लम लेकर उसमें अपनी बातचीत शुरू कर ली है, लेकिन कंसेप्ट बताने के लिए सवाल लेना जरूरी नहीं है, उसमें तो एक इंसान अपनी थोड़ी बहुत बातचीत कर ही सकता है ना कि अच्छा ऐसा ऐसा है। मैंने देखो एनालाइज करके तुमको बताया, एक्स डायरेक्शन में तुम कैसे एनालाइज करोगे, ठीक है, वाई डायरेक्शन में
है ना, एक्स डायरेक्शन में कैसे एनालाइज करोगे, वाई डायरेक्शन में कैसे एनालाइज करोगे, बस कोई एक्सेलरेशन वगैरह कहीं कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा बताने लायक तो है नहीं, ड्रिफ्ट आ गया, टाइम भी आ गया कि कितने टाइम बाद वो अपोजिट शोर तक पहुंच जाएगा और कितना ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब देखो कुछ कुछ सिचुएशंस रहती हैं। ठीक है, कुछ कुछ सिचुएशंस रहती हैं। तो एक चीज देखो, टाइम टेकन टू रीच द अपोजिट शोर। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहली कंडीशन क्रिटिकल है ना, क्या है, इफ if the boat has to cross, the boat has to reach the opposite shore, ठीक है, the opposite shore in shortest time, ठीक है, in shortest time। ठीक है क्या, अगर सबसे छोटे टाइम में उसको कैसा अपोजिट शोर तक अगर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो टी का अपने पास एक्सप्रेशन ऑलरेडी आया हुआ है, टी कितना लगता है, देखो ऊपर की दूरी है डी, है ना, और ऊपर की जो स्पीड है वो कितनी है, वी बी आर साइन थीटा। समझ गए, वी बी आर साइन थीटा है, ऐसा है ना मामला। वी बी आर ऊपर कितना है तुम्हारा, वी बी आर साइन थीटा है कि नहीं है, देखो ऊपर वाली जो स्पीड है अपनी कितनी है, वी बी आर साइन थीटा है, तो यही अपने को ऊपर लेकर जा रही है ना, तो यही टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है क्या, तो मैक्सिमाइज अगर सॉरी शॉर्ट मिनिमाइज अगर तुमको करना है, टाइम को अगर मिनिमाइज करना है तो क्या करो, डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दो। ठीक है क्या, तो t t will increase if sin theta, t will decrease if sin theta will increase। तो फॉर sin थीटा बराबर 1, t बराबर हो गया t मैक्स। तो इस सिचुएशन के लिए जो मिनिमम टाइम पॉसिबल होगा, t बराबर हो गया t मिन। जो मिनिमम टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, d बाय वी बी आर। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो जाता है, ये दिस इज अवर रिक्वायर्ड टाइम। समझ गए, मिनिमम टाइम कितना लगना है, अगर बोट को मिनिमम टाइम में वहां तक अगर पहुंचना है, मिनिमम टाइम में अपोजिट शोर तक अगर मिनिमम पॉइंट टाइम में पहुंचना है तो उसको क्या करना चाहिए, थीटा बराबर ले लेना चाहिए पाई बाय 2, 90 डिग्री। यानी कि उसको कैसे चलना चाहिए, देखो ध्यान से देखोगे, थीटा अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब कैसा, थीटा मेजर कहां से किया है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, थीटा देखो कहां से मेजर किया है, देखो यहाँ से मेजर किया है। थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, बोलो, थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ऐसा। ठीक है, ठीक है, दिस इज हाउ वी बी आर शुड बी ओरिएंटेड। समझे क्या, ऐसा। ठीक है, ऐसा। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वी आर चाहे कुछ भी हो, ठीक, अगर तुम ऐसा ठीक वर्टिकली ओवरहेड डायरेक्शन में अगर चलोगे आगे सीधा, तो मिनिमम टाइम, ठीक, कंडीशन, ऐसा इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, मिनिमम टाइम कंडीशन ऐसी होगी, क्लियर है। तो ये मामला है, अब इसका कोई एक्सप्रेशन वगैरह रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो वहीं सवाल में अपना एक्सप्रेशन लिखता हूँ तड़ से, और उसी में जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको टाइम को कैसे मिनिमाइज वगैरह करना है, क्या एंगल वगैरह पे करना है, वो वहीं निकाल लेता हूँ, क्योंकि वीबीआर तो अपने को दिया हुआ नहीं रहेगा ना हर बार कि कौन सा एंगल पे निकल रहा है क्या हो रहा है करके, तो वहीं सब अपन उधर ही कर लेते हैं। ठीक है, मिनिमम टाइम कंडीशन लेकिन तुमको पता होनी चाहिए कैसी आती है। टाइम का एक्सप्रेशन लिखोगे, उस टाइम के एक्सप्रेशन में क्या चीज वेरी कर रही है, ड्राइवर कितना सटक रहा है, कहाँ किस डायरेक्शन में निकल रहा है, वो वेरी कर रहा है। ठीक है, दिस इज डिसाइडेड बाय बोट। ठीक है, दिस डिपेंड्स ऑन ड्राइवर। ठीक है, ऑन ड्राइवर, ठीक है, ऑफ बोट, क्लियर है। ठीक है, तो वो जिस डायरेक्शन में स्टीयर करेगा, है ना, उसके हिसाब से टाइम कितना लगना है वो डिटरमाइन हो रहा है। तो अगर वो ऐसा अगर निकला तट के, ठीक है क्या, जो शोर है, ये तुम्हारा शोर लाइन है, ठीक है, जो शोर लाइन है उससे अगर वो मान लेते हैं 90 डिग्री पर अगर छूटा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, फटाक से पहुंच जाएगा। ड्रिफ्ट उसमें चाहे कितना भी हो, लेकिन मिनिमम टाइम पे अगर तुमको पहुंचना है तो उसमें वी बी आर को कैसा सीधा रखो। ठीक है बात, वी बी आर को उसमें सीधा रखो। ठीक है, अच्छा। तो इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ ले पहले भाई, कोई अगर परेशानी हो रही है तो। सर लेकिन अगर 90 से बड़ा रहेगा थीटा और
उसका ऐसा होगा कि वो सीधे लाइन में जाएगा तब ना उसका सबसे ज्यादा कम टाइम लगेगा। नहीं, वो इसीलिए नहीं, बिकॉज अगर वी बी आर अगर तेरा 90 डिग्री से अगर बड़ा होगा, ऐसा अगर हो गया, तो जो ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट है बोट को, समझ गया, वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ले जाने वाला जो कंपोनेंट रहेगा ना, वो फिर ये हो जाएगा वी बी आर साइन थीटा हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई ये 90 डिग्री होना चाहिए, पहले तो मैथमेटिक्स बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, और दूसरा कॉमन सेंस ये बोलता है वी बी आर कम नहीं होना चाहिए। जैसे वी बी आर अगर तेरे पास 10 मीटर पर सेकंड है, तो अगर तूने साले बोट को अगर एक एंगल पर अगर स्टीयर किया ना ऐसा, तो नाउ यू आर ओनली गेटिंग अ कंपोनेंट ऑफ वी बी आर, है ना, दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग योर बोट अपवर्ड। ठीक है क्या? ऐसा, ये बात समझ में आ रही है? दिस विल ऑलवेज बी लेस देन वी बी आर, ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज। थीटा तेरा 0 तो है नहीं, ठीक है क्या, थीटा तेरा 90 तो है नहीं, क्लियर है बात, ये हमेशा ही कम रहेगा वीबीआर से, हमेशा। ठीक है, अगर ऐसा अगर तूने निकाला तो उसमें तू एक्चुअल में जो वेलोसिटी तेरी ऊपर तेरे को लेकर जा रही है, वो तू कम नहीं करने का। जैसे मान लेते तेरे को, तू अभी घर पे बैठा है, तेरे को किसी एक सडन डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचना है, तू 100 मीटर पर सेकंड से जल्दी पहुंचेगा कि 80 मीटर पर सेकंड से जल्दी पहुंचेगा, बता मेरे को। पाथ तो सो वही, पाथ पाथ मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, 100 से जल्दी पहुंचेगा ना। तो तेरे को ये वाली वेलोसिटी होना कि उसका एक कंपोनेंट होना, ये वाली होना ना, तो उसको रिड्यूस नहीं करने का, समझा क्या? अगर तुमने एंगल अगर लिया है ना, वर्टिकल से अगर तुम इधर उधर अगर हुए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट मिलेगा फिर तेरे को वर्टिकल डायरेक्शन में। कंपोनेंट कैसा, हमेशा कम रहेगा। ये बात क्लियर हो जाती है क्या? ये बात क्लियर हो जाती है? कॉमन हाँ सेंस से बताया मैंने, मैथमेटिक्स से तो ऊपर मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। मैं अगर डायरेक्ट ये भी बोल देता ना, नहीं नहीं नहीं, मैथ से आ रहा है, मैं कुछ नहीं जानता, मैथमेटिक्स से आ गया है, अब जाओ भाड़ में। ठीक है क्या? तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कॉमन सेंस से भी तो समझा रहा हूँ ना, तेरा कॉमन सेंस वाला ही लोचा था। मैथ्स में तो लोचा कर नहीं सकते भाई, मैं भी नहीं कर सकता, मैथ्स तो भगवान। ठीक है, खैर, और बोलो, और किसी को कोई पंगे हैं तो बताओ। तुमको पूरा यूटिलाइज करना है अगर वीबीआर को, तो उसके लिए साले उसको एंगल मत दो, समझे क्या? एंगल अगर तुमने दिया, तो वीबीआर का फिर एक कंपोनेंट लगेगा, और वो कंपोनेंट साले वो झंडू होगा फिर। ठीक है, उसका फुल पोटेंशियल तुम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, और बोलो, इसको हटा लेते हैं ना, और बोलो, टाइम से रिलेटेड और कोई समस्या है तो बताओ। ठीक है, अब एक सिचुएशन और आती है, अब वो सिचुएशन है थोड़ा सा अजीब। ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसी है, अगर तुमको ड्रिफ्ट अगर जीरो करना है, समझ गए, मतलब जो पाथ की लेंथ है ना, जो पाथ की लेंथ है वो देखो कैसी आ रही है। इसमें देखो अगली जो कंडीशन है वो थोड़ी सी अजीब है, अजीब इन द सेंस, उसको अपन सॉल्व तो पूरा खैर क्या करूंगा, मतलब उसमें अलजेब्रा बहुत गंदा संदा हो जाएगा, उसको करना नहीं चाह रहा हूँ, जब सवाल आएगा तभी अपन देख लेंगे। देखो यहाँ, टू क्रॉस, ठीक है, द रिवर वाया शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो शॉर्टेस्ट पाथ का जो फंडा है वो क्या है, वाया शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है क्या? अच्छा, उर्वशी पीछे कुछ लोगों को गालियां दे रही हैं, इग्नोर। ठीक है, एज यूजुअल, देखो मेरे साथ कितना अच्छा होता है सब काम, नहीं? और उधर एक, उधर देखो गाली गलौज चिल्ला चिल्ली, सब भयानक। खैर, यहाँ देखो कितना अच्छा है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है, जैसे भाई अगर तुम्हारी ये कैपिटल डी है दूरी, समझेगा, तुम यहाँ से चले, यहाँ तक पहुंचे, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, समझेगा, इनिशियल पॉइंट यहाँ से तुम चले और ये यहाँ तक तुम पहुंचे, फाइनल पॉइंट ये ठहरा, तो उसमें जो पाथ लेंथ हुई कितनी हुई? अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? तो जो पाथ लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, ये अगर मानते हैं ड्रिफ्ट है तुम्हारा, ठीक है, तो जो पाथ लेंथ है, ये पाथ लेंथ कितनी हो रही है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये हो गई पाथ लेंथ, है कि नहीं? ये होगी पाथ लेंथ, पाथ लेंथ, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द पाथ लेंथ, एक्स जीरो अगर होगा, समझे, तभी तुमको मिनिमम पाथ लेंथ मिलेगी, ऑब्वियस बात है।
मिनिमम पाथ लेंथ मिलेगी तभी तुमको। अब ड्रिफ्ट अगर तुमको जीरो करना है तब क्या करोगे? है, ड्रिफ्ट अगर तुमको जीरो करना है तब क्या करोगे? ड्रिफ्ट कैसे जीरो करोगे? तो ड्रिफ्ट जीरो करने का देखो दो काम हो सकते हैं। एक तो गधा रूपी वाला काम भी कर सकते हो तुम। उसमें क्या कर लो, है ना, जो ड्रिफ्ट अगर तुमको जीरो करना है तो उसमें एक ही फंडा है। देखो मेरा तो कंसेप्ट उसमें ऐसा है, जो कंसेप्ट है ड्रिफ्ट अगर तुमको जीरो करना है तो क्या करो, इस सिचुएशन में तो ड्रिफ्ट जीरो होगा नहीं। यहाँ तक की सिचुएशन में वी बी आर अगर मान लेते हैं, तुम्हारा वी आर के अगर परपेंडिकुलर है, वी आर मान लेते हैं ऐसा है, समझे, ऐसा है ना। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, ये हो गया केस नंबर 1। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं ऐसा, ठीक। केस नंबर 1 इसको ना बोलते हुए अपन बोल देते हैं इसको, इसको बोल लेते हैं केस नंबर 1। यहाँ देखो ध्यान से सुनो। मान लेते हैं बोट या तो ऐसे चलेगी, ये थीटा हो गया। मान लेते हैं बोट या तो ऐसे चलेगी, ये वी आर है तो फिक्स है ना। वी आर तो ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सकता ना। बोट या तो फिर ऐसे चलेगी, वो तो खाली थीटा कंट्रोल कर सकता है। या तो ऐसे चलेगी या तो फिर बोट ऐसे चलेगी, अपना फेवरेट। ये वी आर हो गया और ये वी बी आर हो गया, ठीक। ये हो गया थीटा ऐसा। इसमें 90 प्लस थीटा कर लेते हैं, चलो ये ऐसा, 90 से बड़ा ये ऐसा थीटा, ठीक है। इस तीन केसेस के अलावा कोई किसी को और कोई केस समझ में आ रहा है तो बताए मेरे को। ये तीन पॉसिबल केसेस हैं जिसमें वो ड्राइवर कैसा आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा केस किसी को समझ में आ रहा है तो बताओ। सर वो पानी के अंदर अंडर वाटर भी जा सकता है, सर वो कूद के ऐसा निकल सकता है एकदम भक्क से, है ना, प्रोजेक्टाइल सामान, जैसे डॉल्फिन कूदती है ना, इस टाइप का कुछ। कोई आ रहा है कि किसी को ऐसे ख्याल? तो रिवर पर ही बोट रहेगी हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बोट उछल रही है, अंडर वाटर गोता लगा रही है, सबमरीन बन रही है, कभी एरोप्लेन बन रही है, ये सब नहीं होगा। रिवर पर ही है बोट, ये बात ध्यान में रखना। तीन केसेस हैं तुम्हारे पास, तो इसमें ये और ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी ड्रिफ्ट होगा और इसमें भी ड्रिफ्ट होगा 101%, ठीक है। बिकॉज वी आर का एक कंपोनेंट तो बचेगा ही बचेगा। इसमें उम्मीद है, ठीक है, मे बी लिख देता हूं मैं, मे बी क्या, कि वी आर, इफ वी आर equals VBR sin theta, then there will be no drift। ये बात समझ में आ रही है? इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ऐसा तभी होगा जब, लेकिन मे बी वाली सिचुएशन क्यों, बिकॉज पॉसिबल ओनली, इस पर भी हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। पॉसिबल ओनली व्हेन वी आर इज ग्रेटर देन, है, रुको, वी बी आर इज ग्रेटर देन वी आर, ठीक है। ऐसा जब वी बी आर बड़ा होगा वी आर से, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है, ठीक है क्या। अगर तुमको पहले ही दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर 1000 मीटर पर सेकंड है और तुम्हारी बोट की, वो टुनटुन बोट की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो साले काहे का ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट तो छोड़ो, तो तुम सीधा समझेगा, हॉरिजॉन्टली बह जाओगे, ठीक है। वो खिलौना बोट अगर तुम्हारे पास है 10 मीटर पर सेकंड वाली, और उसमें तुम एक समुद्र में उसको छोड़ रहे हो, इसमें कैसा तूफान आया हुआ है ना, तो है ना। लेकिन यहाँ देखो, फर्स्ट केस में, है ना, और सेकंड केस में ड्रिफ्ट ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है क्या। फर्स्ट केस में और सेकंड केस में तो ड्रिफ्ट होगा ही होगा। कॉन्सेप्ट नो ड्रिफ्ट सिचुएशन होना पता भी तो रहना चाहिए ना, कि काहे के लिए भैया क्रॉस लगा रखे हैं? पता भी तो रहना चाहिए तुमको। नो ड्रिफ्ट सिचुएशन कौन सी रहेगी? पहला केस नहीं हो सकता, दूसरा केस नहीं हो सकता, तीसरा केस पॉसिबल हो सकता है अगर वी बी आर बड़ा है वी आर से, तब पॉसिबल है, ठीक है क्या, तब पॉसिबल है। इसलिए मे बी लगाकर रखा है, मे बी। इस मे बी का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर है, समझ गए, ठीक है क्या, वो इसको रीड करोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ मेरे को। सर हाँ बोल। अगर दूसरा केस में VBR का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा कर दे VR से तो? हाँ तो क्या बे, आगे भी तो बोल।
तब तो उसका कौन ड्रिफ्ट खोजेगा? हैं? नेग्लिजिबल होगा ना। क्या नेग्लिजिबल होगा साले? सर क्या मान के क्या? चलिए वीआर का मैग्नीट्यूड एक्स है और वीबीआर का वाई। अब अगर वी तो वाई इज एक्स और वाई वेरी क्यों ले मच लिया? वी ग्रेटर। बी आर और वी आर ही बोल दे। एक्स और वाई लेकर क्या हो जाएगा? हाँ चलो, वी बी आर का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, ठीक है। तो तेरे को क्या हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत है तो तेरे को? हाँ। तो फिर हम लोग वेक्टर एडिशन में पढ़े हैं कि उसका फिर जो रिजल्टेंट बनेगा वो बहुत छोटा डेविएशन पे होगा और हाँ उसको हम लोग नेग्लिजिबल बोल सकते तो क्या होगा उससे? आगे भी तो बोल, क्या हो जाएगा उससे? हैं। तो सेकंड अपने को केस भी वैलिड होगा ना। सेकंड सेकंड केस वैल्यू, अबे भग साले, वी आर मान लेते हैं भले। अब वाह, ये तो यार तुमने यार क्या बात कह दी। मतलब ये वो इंसान ये बोल रहा है कि सर, अगर मान लेते हैं वी आर मान लेते हैं 0.5 मीटर पर सेकंड है और वी बी आर मान लेते हैं 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो उस हिसाब से सर एक छोटा सा टुचकू सा एक ड्रिफ्ट होगा, उसको तो अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं करके। तो हाँ कर सकता है तू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट एग्जैक्ट नो ड्रिफ्ट सिचुएशन तो नहीं बोलेगा ना उसको, एग्जैक्ट एकदम इक्वल टू वाला, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, यही बोलना चाह रहा है ना कि कुछ और बोल रहा है? हाँ। हाँ तो क्या मिला क्या साले तेरे को ये करके? है क्या मिला ये करके? क्या खुशी मिलती है ये सब करके तेरे को? इसमें क्या मैं बोलूं यार। क्या बोल रहा है वो इंसान, देखो कि अगर वी आर अगर है बहुत छोटा और वी बी आर है बहुत बड़ा, तो सेकंड वाले सिचुएशन को भी तो अपन कॉम्प्रोमाइज कर ही सकते हैं कि भाई ये भी आ ही जाएगा। जैसा अब किसी का 79.88% आ गया, 79.99% आ गया, सर लिख सकते हैं ना इसका भी 80%, इसको भी तो लिख ही सकते हैं, है कि नहीं? ये तो वही बात हो गई। ले, तो अब लिखना है तो लिखो भाई, मेरा क्या जा रहा है उसमें, ठीक है। तो इसमें किसी को कुछ और बोलना है क्या? कुछ अनाप शनाप डाउट अगर किसी के आ रहे हैं, कुछ कुछ भी आ रहे हैं जो अनाप शनाप भी आ रहा है तो भी बोलो। वैसे तो सारा अनाप शनाप का ठेका तो श्रेयन ने ले ही रखा है, ठीक है। कितना भी अनाप शनाप हो वो कैसा बोल ही देता है, उससे ज्यादा तो अनाप शनाप नहीं होगा किसी का। कुछ और कोई समस्या आ रही है तो बताओ। तो नो ड्रिफ्ट वाली जो सिचुएशन है वो ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, नो ड्रिफ्ट सिचुएशन, ठीक है। वो जो सिचुएशन है हम लोगों की, ठीक है, वो क्या हो गई फिर? वी बी आर साइन थीटा बराबर वी आर, ये फोर्थ डालो। तो उसमें द डायरेक्शन इन विच ही शुड स्टीयर इज साइन इनवर्स कितना, वी आर अपॉन वी बी आर हो जाएगा। प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड वी आर इज लेस देन वी बी आर, ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है क्या? ऐसा। तो ये नो ड्रिफ्ट सिचुएशन है तुम्हारे पास। अच्छा, इस नो ड्रिफ्ट सिचुएशन में टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन बाय बोट टू रीच अपोजिट शोर, है ना, वाया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये तो सवाल फेवरेट रहता है लोगों का पूछने के लायक, वाया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है क्या? ये कितना रहेगा भाई? तो वाया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ, ठीक है, ये कितना होगा? वाया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ, ये कितना होगा? उसमें तुम जब निकल रहे हो तो इस एंगल पर निकल रहे हो, वी बी आर एंगल भी अपने को पता है कितना है, ये वी बी आर है, ठीक है, ये वी बी आर है ना, ये तुम्हारा वी आर है, ये थीटा है, समझ गए क्या? अब टाइम कितना लग जाएगा तुमको ऊपर तक जाने में? ये पट्टी है तुम्हारी कितनी, डी वाली, ये हो गया डी, समझ गए क्या ऐसे? ये हो गया डी। अच्छा अभी टाइम कितना लग जाएगा तुमको? टाइम लगेगा डी अपॉन वाई डायरेक्शन में अगर काम करो तो डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। अब साइन थीटा अगर तुमको पता है तो कॉस थीटा बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। साइन थीटा कितना है अपने पास? वी आर अपॉन वी बी आर था ना, तो इससे कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा बड़ी आसानी से तुम निकाल सकते हो कितना, अंडर रूट ऑफ वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी बी आर। इस कॉस थीटा को उठा के अगर यहाँ पटक दो, ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट शोर वाया शॉर्टेस्ट पाथ इज दिस मच। टाइम आ जाएगा बड़ी आसानी से, कैलकुलेट कर लेना। क्या मेरी बातें समझ में आ गई हैं? क्या मेरी बातें समझ में आ गई हैं? ये तुमको इतना टाइम लगेगा वाया शॉर्टेस्ट पाथ, क्या ये मिनिमम टाइम है? ये मिनिमम टाइम नहीं है,
है ना, ये कैच है। ठीक है, इससे कम टाइम में भी, या फिर इनफैक्ट इससे कम टाइम में तुम जा सकते हो। ठीक है, दिस इज नॉट द मिनिमम टाइम, ये बात ध्यान में रखना, ऐसा कंफ्यूजन मत पाड़ लेना। ठीक है, कि ये मिनिमम टाइम है, ये मिनिमम टाइम नहीं है, दिस इज नॉट द मिनिमम टाइम। ठीक है, दिस इज नॉट द मिनिमम टाइम। ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जहां पर जो पाथ लेंथ है, ठीक है, जो पाथ लेंथ है वो अपन ने भले ही सबसे कम पाथ लेंथ चुनी है, लेकिन फिर भी उस मिनिमम पाथ लेंथ में भी अपने को जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगता है। ठीक है, कंपेयर टू मिनिमम टाइम। जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ तुमको 10 मीटर जाना है और दूसरे को बोलूँ मैं तुमको 5 मीटर जाना है, तो किसी इंसान का नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होगा कि अरे वाह 5 मीटर ट्रैवल करता हूँ, जल्दी पहुंचूंगा जल्दी पहुंचूंगा। लेकिन साले 5 मीटर पे तुमको बोल दिया जाए कि 1 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं चलोगे स्पीड, और उधर बोल दे तुमको 100 मीटर पर सेकंड है, तो साले उधर कम टाइम लगेगा कि इधर कम टाइम लगेगा? है? अरे समझ रहे हो क्या सालो, शॉर्टेस्ट पाथ का ये मतलब नहीं है कि सबसे कम टाइम लगेगा। अबे भेजे में बात घुस रही है। लिख देता हूँ हाँ साले, तुम तो पूरे ही बेहोश रहते हो सालो, बेहोश एकदम पूरा फूला हुआ। सर। साले पता नहीं कैसा गांजा फूक के बैठते हो। हाँ सर। नोट क्या, तू गांजा फूक के बैठा है क्या स्पर्श? है? हाँ सर बोल रहे हो तुम लोग? अरे मैं ये बोल रहा हूँ, टुनटुन रहता ना पूरा बेहोश, तो बेहोश आत्माओं के लिए यहाँ देखो ध्यान से, टाइम टेकन टू ट्रैवल वाया शॉर्टेस्ट पाथ is not minimum time, is not minimum time, is not minimum possible time to reach opposite shore। ठीक है क्या, ये बात ध्यान में रखो। तो शॉर्टेस्ट पाथ में कितना टाइम लग रहा है ना, टी शॉर्टेस्ट पाथ इज एक्चुअली ग्रेटर देन टी मिन, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है वो बड़ा ही होगा, समझेगा, बड़ा होना ही है पक्का, इज ग्रेटर देन टी मिन, जो मिनिमम टाइम तुमको लगता है। क्लियर है? ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। ठीक है, अच्छा, तो इसको अभी यहाँ पर हम लोग ओवर करते हैं। ठीक है।